आप कभी भी ऐसी गलती ना करो। 1 TB की SSD है, तो इस दिक्कत की वजह से हमारी पूरी ट्रिप खराब हो गई। ये ऐसे ओपन हो जाता है, एयर के लिए ये बनी हुई है खिड़कियाँ। और अगर वैसा वाला मंगवाओगे जो नीचे रहता है ऐसे खोल के, तो वो नीचे पैरों में लेटेगा, बहुत ही गंदा लगता है वो। तो इसको ऐसे दबाने के बाद इसको ऐसे राउंड शेप में घुमा देंगे ये, तो ये ऐसे खुल जाता है। इतनी सारी ट्रिप कर ली, अभी भी इसमें गैस है। इस बार हम अपनी कैंपिंग में एक कढ़ाई और ऐड कर लेते हैं। इसका वजन क्या होता है, कितने का पड़ा, इसमें ये खांचे बने हुए हैं, ये उलट पुलट भी हो जाती है। इसका सामान इसमें नहीं जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट है ये। मैंने इसका ये फ्लेम बढ़वा लिया है, तो ये काफी तेज चलता है, जल्दी खाना बन जाता है इससे। 20 से 21 लीटर पानी हम लेके चलते हैं अपनी ट्रिप में। तो ये हमने मंगाए हैं अभी 2 डब्बे। एक ढक्कन खोलो तो सारे खुल जाएं। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और काफ़ी दिनों बाद आज हम वीडियो बना रहे हैं। कोई दिक्कत आ गई थी, इसलिए काफ़ी टाइम से हमारी वीडियो नहीं डल पाई। तो अभी मैं आगे चल के बताऊंगा हमें क्या दिक्कत आई थी। कुछ ऐसा सामान मंगाया जो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, जो आप भी मंगा सकते हैं। तो आपको एक एक सामान का प्राइस भी बताएंगे और सामान भी बताएंगे क्या क्या है हमारे पास और क्या क्या हम यूज़ करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मोबाइल से हम वीडियो शूट करते हैं। और ये ग्रेनारो का माइक है, ये मैंने परचेज़ किया था 2000 रुपये का अमेजोन से। तो आपको ईजिली अमेजोन पे ये मिल जाएगा। इसमें ये 2 रिसीवर होते हैं और एक इसका अडेप्टर होता है जो लगा रहता है। तो ये काफ़ी सही है, अभी लगभग 1 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको। ये हो गया हमारे गाड़ी का कार इन्वर्टर। ये वेंट्रो का कार इन्वर्टर चार्जर है। इसमें 2 सॉकेट वैसे मिलते हैं जिससे आप कोई भी चीज़ मतलब चला सकते हैं, जैसे लैपटॉप वगैरह या मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। और इधर इसमें C टाइप केबल भी मिलती है जो फास्ट चार्जिंग देती है, और ये भी फास्ट चार्जिंग देती है और ये नॉर्मल चार्ज करती हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है। इसमें एक फ़ैन लगा रहता है जिससे ये जब हीट होता है तो ये फ़ैन ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। गाड़ी का जो अडेप्टर होता है वही 12 वोल्ट का, उसमें ये लग जाता है और इससे लैपटॉप मोबाइल कुछ भी चार्ज कर सकते हैं। और इसके मैंने काफ़ी रिव्यू देखे थे, तो काफ़ी अच्छा था ये। लगभग ये 2500 रुपये का अमेजोन पे मिलता है। और एक ये है ये पावर बैंक, तो ये 2100 रुपये का आया था। ये 20,000 mAh का पावर बैंक है ये MI का। इसे लगभग मैं 2-3 साल से यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी सही है ये भी। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये जो मैंने बहुत रिसर्च कर के मंगाई हैं वो चीज़ें हैं, ताकि आप भी कोई मंगाओ तो कोई गलती ना करो। हमने बहुत गलतियाँ भी करी हैं, कैसे कैसे हमने चीज़ें मंगा के मतलब वो हमारे गले पड़ गई हैं, समझ लो एक तरीके से। बहुत ही कम रेट में फिर हमें देनी पड़ी वो ऐसी। तो गाइस, वीडियो के स्टार्टिंग में जो हमने बोला था कि हमें वीडियो बनाने में दिक्कत आ गई थी, तो अब मैं बताता हूँ क्या दिक्कत आई थी। देखिए, ये है SanDisk की 128 GB की अब मेमोरी कार्ड है। ये हमने एक ट्रिप बनाई थी, तो उसमें लगभग इसमें डाटा स्टोरेज करने में इतनी दिक्कत आ रही थी, ये हीट हो जा रही थी बिल्कुल ऐसे जैसे मतलब गर्म तवे की तरह, एकदम जैसे आग निकल रही हो, इसमें ऐसी हो जा रही थी। कोई ऑप्शन था नहीं हमारे पास, तो इसी में वीडियो स्टोरेज की हमने, और फिर वीडियो वो ख़राब हो गई पूरी। आप भी इस चीज़ को देख लो। कोई ये जो चिपें होती हैं ये लगभग हैवी काम के लिए नहीं होती। तो इस दिक्कत की वजह से हमारी पूरी ट्रिप खराब हो गई। तो उसके बाद कुछ चीज़ें ऑर्डर करी जिससे आगे हमें दिक्कत ना आए। तो ये सैमसंग की V7 सील्ड 1 TB की SSD है। ये लगभग अमेजोन पे 10,500 या कभी कभी 11,000 तक पहुंच जाती है। तो हमें तो ये 10,000 की पड़ी है। 3 मीटर से नीचे गिरने पे भी कोई डाटा वाटा कुछ लॉस नहीं होता इसमें, और वाटर प्रूफ भी है अगर पानी में गिर जाए। लेकिन यह नहीं कि आप वाटर प्रूफ समझ के इसे तो पानी में डुबाए जा रहे हो। इसे सेफ रखना, वैसे अगर गलती से गिर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने केस इसे रखने का अलग से मंगाया, जिसमें हम अपना ये डाटा केबल और ये सारी चीज़ें हम इसमें ही रखते हैं। ये हमें लगभग अराउंड पड़ा है 200 रुपये का। ट्राईपोड ये मैंने काफ़ी टाइम पहले मंगाया था। ये वाला मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ये गाड़ी में भी यूज़ करता हूँ। ये काफ़ी सही है, ये इसी के साथ आया था ये, और ये मैंने अलग से मंगवाया ये। तो इसी से ही हम अपनी वीडियो शूट करते हैं। ये लगभग 200 रुपये का है। ये ऊपर का जो इसका माउंट है और नीचे का ट्राईपोड ये अलग है। इसका रेट मैं भूल चुका हूँ। गाइस, एक ये ज़रूरी चीज़, सस्ते का जुगाड़ आपको दिखाता हूँ। अगर आप नाइट में कैंपिंग कर रहे हैं और आपको बहुत अच्छी रोशनी चाहिए रात के टाइम में, तो आप ये परचेस कर सकते हैं। ये की लाइट बोलते हैं इसे। इधर से इसमें चार्जिंग हो जाती है और ये बटन दबाने पे चालू हो जाती है। ये मतलब डाउन है, तो इसमें चार्जिंग के लगा के ये बहुत ही अच्छी रोशनी देती है। ये मैंने परचेस की है 200 रुपये की।
और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, रात में बिल्कुल उजाला जैसा कर देती है। वीडियो में हम ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं रात के टाइम में। पहले हम इस ट्राइपॉड का यूज़ करते थे, ये रिंग लाइट के साथ आया था। रिंग लाइट हमारे किसी काम की नहीं है, घर में रखी रहती है। ये हम इसी से ही अपनी वीडियो शूट करते थे, इस वाले ट्राइपॉड से। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, इसकी ये जो है ना, ये टांगे वगैरह ये एडजस्ट नहीं होती है, एक ही बराबर रहती है, तो ये टेढ़ा मेढ़ा होता है ऐसे। इसकी ये दिक्कत देख के हमने मंगा लिया डिजिटेक का ट्राइपॉड। अब वो इतना भारी निकला कि मतलब 1-1.5 किलो का तो वो है, और फिर उसे रखने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि गाड़ी में जिस हिसाब से स्पेस है उसी हिसाब से हम सामान सोचते हैं ले जाने की। ये नहीं कि भर लिया खूब सारा और फिर दिक्कत आ रही है। तो ये देखिए, ये पतला सा है ये, और ये ऐसे लगभग कहीं भी पड़ा रहता, और ये इतना हल्का, ये लगा लो कि एक उंगली से ही लगभग 200 ग्राम के लगभग होगा ये। तो अब हम इसी को यूज़ करेंगे। वो वाला हमने रिटर्न कर दिया। लेकिन गाइस एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी चीज़ मंगाने से पहले देख लेना अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे अब नॉन रिटर्नेबल होती हैं वो चीज़ें, तो कभी कभी गले पड़ जाती हैं। वो तो बड़ी मुश्किल से हमने वापस कर दी। एक चीज़ और, ये जो हमने SSD मंगाई है, इससे पहले हमने मंगाई थी WD की, वेस्टर्न की 770। ये देखिए साइड में दिख रही होगी, ये वाली हमने परचेस की थी SSD 1 TB की। वो लगभग हमें पड़ी थी 6500 की। तो हमने सोचा इंक्लूजर लाके उससे बना लेंगे, क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो देखी थी हमने कि उससे एक एक्सटर्नल मेमोरी बन जाती है। पर गाइस ऐसी गलती मत करना, ये केवल लैपटॉप में ही यूज़ होती है, लैपटॉप या PC में, मोबाइल से यूज़ नहीं होती है, और फिर वो वापस भी नहीं हुई। 6500 की SSD और 1500 रुपये का वो आया था इंक्लूजर। लगभग 8000 का सामान आया था। 8000 में से केवल 4000 का बिका। तो आप कोई भी चीज़ परचेस करने से पहले देख लेना कि वो काम की है या नहीं है। अब दिखाते हैं ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा महंगी होके गले पड़ी है हमारे। हमने GoPro मंगाया था, क्योंकि बाइक वाइक से कहीं जाते थे तो ब्लॉगिंग कर लेते थे। GoPro के साथ पूरी किट मंगाई थी ये हमने। अभी GoPro ला के दिखाता हूँ। और यहाँ पे प्राची टीवी देख रही हो, ये है GoPro। तो इसको अभी मैं ओपन करके दिखाता हूँ। जो सबसे महंगी हमारी गलती हुई वो ये है, ये कैमरा हमने मंगवाया था। देखिए ये GoPro Hero 9 है, और जब हमने मंगवाया था ये सबसे टॉप का कैमरा था। इसमें आगे भी स्क्रीन आती थी और पीछे भी स्क्रीन आती थी। ये लगभग हमने बाइक के हिसाब से मंगाया था, क्योंकि कहीं जाना होता था तो बाइक से ब्लॉगिंग कर लेते थे। पर गाइस इसकी सबसे बड़ी दिक्कत जो है ना, ये है कि एक बार अगर इसे वीडियो के लिए स्टार्ट कर दो तो ये चलता ही रहता है। इसमें पॉज वाला कोई बटन नहीं है, मतलब रुकती नहीं है वीडियो। ये जितने भी GoPro है ना, वीडियो नहीं रुकती, बनती चली जाती है। या तो बंद करो या चलती ही चली जाएगी, रोकने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो काफ़ी सारे टुकड़े हो जाते हैं वीडियो के, और फिर वो एडिट करने में दिक्कत होती है। इसलिए ये हमने अभी रख दिया है, इसे हम यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादा, मोबाइल से ही वीडियो शूट करते हैं। और इसके साथ साथ हमने पूरी किट मंगाई थी ये। तो जिस समय हमने ये मंगवाया था उस समय ये 35 हज़ार रुपये के लगभग भी था ये। अब तो Hero 11, Hero 12 पता नहीं कौन कौन से आ गए, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। ये Hero 9 था उस समय का, बहुत अच्छा कैमरा आया था, तो हमने रख दिया। और इसके साथ साथ हमने क्या सामान मंगवाया देखिए। हेलमेट में लगता है ये, इसका केस है, इसके अंदर लगा के ये, और ये है इसका अडेप्टर। इसमें माइक लगता है, ये लगभग 4500 रुपये का ये इतना सा ये आया था, और ये 1500 के लगभग ये आया था। ये बोया का माइक, ये अलग अलग परचेस करें हैं सब। ये कैमरा और ये सामान जो है ये लगभग 48,000 का पड़ा था, और 48,000 से अलग जो हमने सामान मंगवाया था, ये देखिए इसकी 2 बैटरी, इसके साथ में जो बैटरी आती है वो ब्लू कलर की होती है। ये मैंने मंगवाई थी लगभग 5,000 की 2 बैटरी। तो ये देखिए ये नई की नई पड़ी हैं ऐसी, जब से हम यूज़ नहीं करते। और ये काफ़ी अच्छी बैटरी है, एंडोरा बोलते हैं इसे कुछ। ये दोनों बैटरी नहीं है, जब कभी आगे यूज़ करने का मौका आएगा तो यूज़ भी करेंगे। अभी ऐसे ही रख दिए ये हमने। और ये बैटरी का चार्जर मंगवाया था, इसमें 3 बैटरी चार्ज हो जाती हैं। ये सब चीज़ें हमने कैमरे से अलग परचेस की हैं। ये किट जो आती है, किट में केवल ये माउंट वगैरह होते हैं, ये जैसे गाड़ी पे लगाने के, हेलमेट पे लगाने के, कार पे लगाने के। ये है एक, जैसे आप पानी वानी में कहीं से GoPro को लेके जाते हैं तो इससे डूबता नहीं है, क्योंकि ये वाटरप्रूफ भी होता है। तो ये सब चीज़ें हमने मंगवाई थी। ये बोया का माइक मंगवाया था, अभी ये सब ऐसे ही पड़ा है। तो ये सब चीज़ें दिखाने का हमारे ये पर्पस है। आप कभी भी ऐसी गलती ना करोगे, ये फालतू की चीज़ें मंगवा लो। सबसे बेस्ट है मोबाइल और एक माइक, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और एक आप ट्राइपॉड लेना चाहो तो ऐसा ट्राइपॉड ले सकते हो जैसा ये है।
ये सही है लगभग। इसे इतना खोल लोगे तब भी काम करेगा, इतना इतना ये सब में बढ़िया काम करता है। बस ये सब चीज़ें मंगवा के हमने गलती कर ली। ये जो आपको सामान दिख रहा है लगभग ये 60 से 65 हज़ार रुपये का सामान है, और इसमें इसे अपडेट भी करना होता है और मुझे टाइम मिल नहीं रहा दिल्ली जाने का। हाँ, कहीं आसपास में जहाँ पे इसे दिखा सके, कोई शॉप वगैरह नहीं है, तो दिल्ली जाना पड़ेगा। और ये बिना अपडेट के थोड़ा सा हैंग मार रहा है, मैं इसलिए भी इसे यूज़ नहीं कर रहा हूँ। आप ये गलती ना करो, इसलिए ये सारी चीज़ें मैंने दिखाई हैं आपको। तो इसको सबको साइड कर देते। हमने गैजेट वगैरह सब दिखा दिए हैं जो जो हमारी वीडियो में यूज़ होते हैं। अब दिखाते हैं आपको किचन का सामान। सो गाइस, हमने खरीदा था ये खाना बनाने के लिए टेबल। इसको ऐसे फोल्ड करते हैं। फोल्ड तो सबको करना आते ही है। ये कितने का था? ये पड़ा था लगभग हमें 500 रुपये का। तो हम इस पे अपना गैस चूल्हा रख के खाना बना सकते हैं और खाना खा भी सकते हैं। सबसे अच्छी बात इसकी ये है, ये गाड़ी में अच्छे से आ जाता है, क्योंकि इसके बड़े टेबल भी मिल रहे थे, इससे छोटे भी मिल रहे थे, पर ये सबसे परफेक्ट मिला हमें गाड़ी के हिसाब से हमारी। और ये टेबल हमने इसलिए लिया है ताकि इसको यहाँ पर रख के खाना बना सकते हैं। और एक ये लिया था, तो ये ऐसे खुल जाता है। हाँ। ये लगभग हमें पड़ा 900 रुपये का। फोल्ड होके अच्छे से सेट हो जाता है गाड़ी में। जहाँ हमें रखना होता है हम वहाँ पर इसे रख सकते हैं, इसलिए हमने ये लिया है। छोटू कहीं भी आ जाता है और ये फोल्ड करके आ जाता है। हाँ, ये ऐसे फोल्ड हो जाता है। और ये ली थी हमने बास्केट, ताकि आलू प्याज सब्जियां जितनी भी होती हैं हम इसमें रख देते हैं, ताकि अगर बंद बास्केट होती तो सब्जियां सड़ सकती थी। तो इसलिए हमने ये ओपन बास्केट ली है। हाँ। गाड़ी के हिसाब से लिए सारी चीज़ें। और ये सीट के नीचे आराम से आ जाती है। और ये है चटाई। चटाई इसलिए चटाई बिछा के खाना वाना बना लो। जैसे पहाड़ों पे हमें कुकिंग करनी होती है तो वहाँ पर बिछा के कुकिंग कर सकते हैं। और ये हो गया रोटी बनाने के लिए तवा। ज़्यादातर हम सोचते हैं ऐसी चीज़ें लेके जाएं जो यूज़ कर सकें, क्योंकि ढेरी मचाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये है कुकर। ये 2 लीटर का कुकर है, हम दोनों के लिए काफ़ी सही है, एकदम हाँ। बढ़िया खाना बन जाता है इसमें। हाँ, इसमें खाना बन जाता है अच्छे से। और ये है हमारा ऑयल रखने के लिए डब्बा। पकौड़ी, ब्रेड पकौड़ा कुछ भी बनाना हुआ तो गरम भी हम इसमें ऑयल कर सकते हैं। अगर प्लास्टिक की बोतल लेके जाएंगे तो उसमें पिघलने का डर रहेगा। पिघल ही जाएगा, डर क्या रहेगा। एक आध बारी हो चुका है हमारे साथ ऐसा, इसलिए हम आपको ज़रूरत की चीज़ें बता रहे हैं ताकि आप ऐसी गलती ना करो। हाँ। एक कुकर हो गया, एक ये भगोना हो गया, ये छोटा सा। ये हम इसलिए लेके जाते हैं ताकि चाय बना लो, कुछ भी कर लो, और जहाँ ठंड होती है गर्म पानी भी कर लो। इस बार हम अपनी कैंपिंग में कढ़ाई और ऐड कर लेते हैं, कढ़ाई भी लेके जाएंगे। ये सिल्वर की कढ़ाई है और घर में पहले से ही थी एक। वैसे तो हम जो घर के बर्तन है वही यूज़ करते हैं हम अपनी कैंपिंग में, पर वो काफ़ी बड़ी थी कढ़ाई, हमें लेनी थी छोटी, तो इस वजह से ये हमने अभी खरीदी है। ये है छाता। ये भी घर का ही छाता है, ताकि धूप लगे, बरसात लगे, कुछ भी हर चीज़ में छाता काम आ सकता है, तो इसलिए छाता भी हम लेके जा सकते हैं। और गाइस, ये है हमारा गैस चूल्हा। चूल्हा तो ये है गैस। काफ़ी लोग कमेंट में पूछते हैं कि इसका वजन क्या होता है, कितने का पड़ा। 8 किलो इसका पूरा वजन होता है। इसमें 5 kg गैस आती है। ये हमें पड़ा था 1600 रुपये का ये सिलेंडर। लगभग 500 साढ़े 500 रुपये में ये पूरा भर के मिल जाता है। कितनी सारी ट्रिप कर ली, अभी भी इसमें गैस है। हाँ। तो काफ़ी सही है, ये कॉमर्शियल है, इसे कहीं भी लेके जा सकते हैं। और ये है हमारी ट्रिप के लिए चूल्हा, पे हम खाना बनाते हैं काफ़ी टेस्टी। हमने ये सिंगल बर्नर का चूल्हा इसलिए लिया है क्योंकि गाड़ी में स्पेस के हिसाब से भी चीज़ें हम रखते हैं, क्योंकि डबल बर्नर का चूल्हा ज़्यादा स्पेस लेगा, तो ये सिंगल चूल्हा हमारे लिए सही है। मैंने इसका ये फ्लेम बढ़वा लिया है, तो ये काफ़ी तेज़ चलता है, जल्दी खाना बन जाता है इससे। हाँ। यह है बास्केट। और बास्केट हमने इसलिए लिए ताकि इसमें बर्तन जितने भी हैं सारे इसमें आ जाते हैं, और इसको हम ऐसे उठा के कहीं पे भी चल देते हैं, पहाड़ों के ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो हमने ली थी ये 2 बास्केट। पहली तो ये है और दूसरी ये है। हमने 2 बास्केट खरीदी थी, पर ये वाली बास्केट किसी काम की नहीं है, इसमें भी पैसे वेस्ट गए। ये थोड़ी नीची है, तो हमने सोचा बड़ी लेते हैं और ज़्यादा सामान आएगा, लेकिन पीछे ये खुलने में दिक्कत होती है इससे, और ये थोड़ी बड़ी भी है, तो इसलिए इसे हम यूज़ नहीं करते। वो यूज़ करते हैं क्योंकि बंद गाड़ी में भी वो खुल जाती है अंदर ही, क्योंकि अगर पहाड़ों पे भी कभी कैंपिंग करनी हो तो इसको आराम से उठा के ले जाते हैं। इसमें है ज़रूरत का सामान हमारा। ये चीनी का डब्बा, चाय पत्ती का डब्बा, और ये है चॉपर, मिक्सी का काम करता है ये। और ये हमारे चाय कॉफ़ी पीने के कप, सर्दी में पियेंगे या हवा में पियेंगे, ठंडी नहीं होगी। इसको ढक्कन लगा के रख देंगे। तो ये हो गए हमारे चाय पीने के कप। इस बार हम मसालेदानी थोड़ी अपग्रेड करते हैं। हाँ। बड़ी लेके चल रहे हैं।
हमने ये भर के रख ली है पूरी ट्रिप के हिसाब से। ये पहले छोटी लेके गए थे हम, तो कम पड़ गया था मसाले वसाले सब कुछ। इस बार हम बड़ी लेके जाएंगे। सारा मसाले हमने करके रख लिए हैं क्योंकि हम ट्रिप पे जाने वाले हैं अभी। एक चीज़ और बता तो ये वाली मसालेदानी इसलिए सही है, ये देखिए इसमें ये खांचे बने हुए हैं, ये उलट पुलट भी हो जाती है ये वाली। इसका सामान इसमें नहीं जाएगा, इसका सामान इसमें नहीं जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट है ये। जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है खड़े मसाले की, क्योंकि वो है पिसे हुए मसाले, तो खड़े मसालों की ज़रूरत पड़ती है हमको सब्जी वब्जी बनाने में। तो ये हमने मंगाए हैं अभी 2 डब्बे। तो इसमें हमने खड़े मसाले मंगाए हैं ताकि एक ढक्कन खोलो तो सारे खुल जाएँ। इसमें भी खड़े मसाले हैं और इसमें भी, ये भी गाड़ी के हिसाब से लिए छोटे छोटे। इस किचन का सामान कंप्लीट हो गया। अब दिखाते हैं हम पानी कहाँ स्टोर करके लेके चलते हैं। ये घर में ही रखी थी, ये 6 लीटर की बोतल होती है, तो हमें इसलिए सही लगी। इसको कहीं भी उठा के हम पहाड़ों पे भी ले जाते हैं, क्योंकि अगर मान लो 10 लीटर की या 20 लीटर की हुई तो उसे उठा के ले जाना बहुत मुश्किल है। तो ये वाली 6 लीटर की बोतल है, इसको हम लेके चलते हैं गाड़ी में। जब कभी पहाड़ों के ऊपर कैंपिंग करनी होती है तो इसको ले जाते हैं। और छोटी मोटी जगह में ये हमने 5 बोतल ऐसी रख रखी हैं, ये बिसलरी की, वैसी इसको ही भर लेते हैं हम, घर से लेके चलते हैं। तो ऐसी 5 हो गई हैं, मतलब 10 लीटर पानी ये, 6 लीटर ये हो गया। और गाड़ी के जो दरवाजे होते हैं उसमें 1-1 लीटर हम वैसे रखते हैं छोटी छोटी बोतलों में। तो लगभग 20 से 21 लीटर पानी हम लेके चलते हैं अपनी ट्रिप में, और जहाँ पे हमें मिलता है तो फिर इन्हें भर लेते हैं। तो ऐसे हम अपना पानी का यूज़ करते हैं। यह है हमारा बैग, इसमें हम अपने कपड़े लेके चलते हैं, जो भी हमारे यूज़ के कपड़े होते हैं। और सबसे ज़रूरी जो आप लोग पूछते हो कि भाई नहाना धोना कहाँ करते हो, या मतलब वॉशरूम वगैरह कहाँ जाते हो, तो ये है टॉयलेट टेंट। ये हमने अमेज़ोन से परचेस किया है, लगभग 2000 रुपये का, अच्छी क्वालिटी का। नहीं तो सस्ते भी मिल रहे थे, जैसे 1200, 1300 या 1500 के लगभग, लेकिन क्वालिटी देख के इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी थी इस वाले की, तो इसलिए हमने ये वाला परचेस किया। तो अभी आपको दिखाता हूँ ये कैसे खुलता है और कैसे बंद होता है। इसका ये बैग आता है, अगर कभी पहाड़ों के ऊपर जाके कैंपिंग करनी हुई तो ऐसे, ये देखिए, इसको ऐसे टांग सकते हैं, और ये ऐसे देखिए। अभी मैं इसको आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसका कवर है, इसको साइड रख देते हैं, ये ऐसे ओपन हो जाता है। इसको पहले चैन को खोल लेते हैं, क्योंकि ये वाटर प्रूफ है ना, तो इसमें एयर नहीं बन पा रही है, इसलिए ये चिपक जा रहा। अब ये आराम से खुल जाएगा, देखिए। तो ये हमारा टॉयलेट टेंट है। ये 2 शेप में आता है, एक तो ये ऐसे देखिए, जिसमें ये चैन खोल के ये ऊपर को ऐसे वो कर सकते हैं ऐसे, और एक आता है नीचे की तरफ, जिसमें यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ को ये होता है। ऐसा वाला ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि इसमें ये ऊपर लटका देते हैं ये, और इसे छोड़ भी दो तो ऐसे रहता है। अगर वो आपने नीचे वाला ऐसे मंगवा लिया तो वो नीचे लटका रहेगा, पैरों में गंदा होगा। तो सबसे बढ़िया ये रहता है, इसको ऐसे फोल्ड करके ये ऊपर आप यहाँ पे आराम से बांध सकते हैं, ये ऐसे, ये इसमें क्लिप है, ऐसे बांध सकते हैं ये। और अगर इसे छोड़ भी दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वैसा वाला मंगवाओगे जो नीचे रहता है ऐसे खोल के, तो वो नीचे पैरों में लेटेगा, बहुत ही गंदा लगता है वो। तो ये जो टॉयलेट टेंट है, इसमें देखिए ये एयर के लिए ये बनी हुई हैं खिड़कियाँ, ये अंदर ये खोल सकते हैं, या ऊपर से ये देखिए ऊपर भी बनी हुई हैं, ये ऊपर से आराम से। और इधर यहाँ पे कुछ सामान वगैरह आप रख सकते हैं अंदर। और ये लगभग 4 बाई 4 का एरिया होता है अंदर, आराम से आप इसमें अपना कपड़े वगैरह चेंज कर सकते हैं, नहा भी सकते हैं इसमें। तो हम ये टॉयलेट टेंट का यूज़ करते हैं गाइस। इसके साथ ये 4 क्लिप मिलती हैं, तो इसमें लगा के ज़मीन में ठोक देना होता है। ये इसमें लगा देते हैं कोनों में, चारों कोनों में, तो ये एकदम बढ़िया रहता है, ताकि हवा में उड़ ना जाए ये। अब इसको करते हैं हम फोल्ड, और इसे फोल्ड करने का सबसे बड़ा टास्क रहता है लोगों का। ये फोल्ड जल्दी से नहीं होता, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो अभी मैं इसे फोल्ड करके दिखाता हूँ ये कैसे होता है। ये देखिए, इसको ऐसे दबा के ये ऐसे कर लिया, और अब ये ऐसे, अब ये बिल्कुल ऐसा हो गया सिंपल। तो इसको ऐसे रखेंगे, इसका सिराना जो होता है ऊपर का हिस्सा वो नीचे रखेंगे, और इसको ऐसे दबाएंगे ऐसे। तो इसको ऐसे दबाने के बाद इसको ऐसे राउंड शेप में घुमा देंगे। ये देखिए, ये कितने आराम से हो गया, ये देखिए। तो इसको ऐसे घुमाने के बाद
अब हम इसको इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए अपना टॉयलेट टेंट एकदम बंद फिक्स एकदम। तो आप भी इस तरीके से इसे फोल्ड कर सकते हैं। तो गाइस ये सारा सामान है हमारा कैंपिंग का जो हम यूज़ करते हैं अपनी कैंपिंग में। अब इस सारे सामान को हम गाड़ी में किस तरीके से सेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।